हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एफसाइला स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, सिमिलरिटीज और जीरोज के अगले वीडियो में हम आ चुके हैं। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उन क्वेश्चनों को बताया था। आज स्टूडेंट इस वीडियो में कुछ नए टाइप के क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। तो स्टूडेंट, हमने बहुत से वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, लीनियर प्रोग्रामिंग के और सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए अपलोड कर रखे हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के एनालिटिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, पावर सीरीज है, बहुत सारे वीडियो स्टूडेंट अपलोड है। तो हर वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखें और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो भी टॉपिक पढ़ना हो, एनालिटिक फंक्शन है, पावर सीरीज है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, तो स्टूडेंट बहुत से वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। और किसी भी वीडियो को आप देखेंगे स्टूडेंट, किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो आप स्टार्टिंग से पढ़ें, लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2 फिर लेक्चर 3, तो स्टूडेंट बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो था ये सिर्फ पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसका पूरा सॉल्व भी किया था। आज हम नए क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट, नई टाइप की। तो स्टूडेंट, ऐसा होता है कि कभी कभी हम जो सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं, ये जीरो जिससे भी सिंगुलर पॉइंट निकलता है, और पोल जो होते हैं उनसे भी एक नया सिंगुलर पॉइंट निकलता है। जैसे किसी क्वेश्चन को लेते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, उसमें समझाते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इन दोनों पॉइंटों को समझाते हैं। एक पॉइंट इसमें फर्स्ट वाला आएगा और एक अगले क्वेश्चन में सेकंड वाला आएगा। क्या है ये पॉइंट स्टूडेंट? अगर हम किसी फंक्शन के जीरोज निकालते हैं स्टूडेंट, जीरोज, वो बहुत सारे जीरोज निकलते हैं, और वो जीरोज अगर एक सीक्वेंस बना रहे हो, किसी फंक्शन के हम जीरोज निकालते हैं और वो जीरोज जो निकलते हैं, यानी जेड की जो वैल्यूज निकलती है स्टूडेंट, वो वैल्यूज अगर एक सीक्वेंस बना रही हो, तो उस सीक्वेंस का अगर हम लिमिट पॉइंट ले लें, अगर उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ले लें, तो स्टूडेंट जो भी पॉइंट मिलता है वो सिंगुलर पॉइंट होता है, वो सिंगुलरिटीज होती है। तो उस सिंगुलरिटीज का जो नाम है, ये हमने जीरो से निकाली है, लेकिन लिमिट पॉइंट लेने से जो आंसर आता है स्टूडेंट, जेड की जो वैल्यू निकलती है, वो सिंगुलर पॉइंट होता है, वो जीरोज नहीं होता है, वो जीरो नहीं होता है फंक्शन का। फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा या फंक्शन को इनफाइनाइट बनाएगा। तो स्टूडेंट, जो पॉइंट निकलता है वो जीरोज से निकला है, जीरोज की सीक्वेंस से निकला है, तो उस पॉइंट को कहते हैं आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। उस पॉइंट का जो नाम होता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। दूसरी बात, तो स्टूडेंट किसी फंक्शन के जब हम पोल निकालते हैं, और जो पोल निकलते हैं स्टूडेंट, वो बहुत सारे पोल निकलते हैं, और अगर वो पोल एक सीक्वेंस बना रहे हो, अगर वो पोल सीक्वेंस बना रहे हो, यानी कि जो जेड की वैल्यू है वो जो निकलेगी वो बहुत सारी वैल्यूज निकलती है, तो वो सभी स्टूडेंट पोल्स होते हैं। अगर वो सभी पोल्स एक सीक्वेंस बना रहे हो, और उन सीक्वेंस के पोल, यानी उन पोलों का, यानी उस सीक्वेंस का अगर लिमिट पॉइंट ले लिया जाए, पोल वाले पॉइंटों का अगर लिमिट पॉइंट ले लिया जाए स्टूडेंट, तो उससे भी एक नया पॉइंट निकलता है, वो भी सिंगुलर पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट का नाम रखा गया स्टूडेंट नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, यानी उस पॉइंट को अगर हम फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो चूंकि ये पोल से निकला है, तो इसका नाम है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और स्टूडेंट, जो जीरोज से निकलता है लिमिट पॉइंट लेकर के, उस पॉइंट का नाम होता है आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड नहीं, जीरो से निकलता है उसका नाम आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है, और पोल से जो निकलता है स्टूडेंट उसका नाम नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो वही 2 पॉइंट हमने लिख रखे हैं। द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीरोज ऑफ फंक्शन एफ जेड, फंक्शन के जो जीरोज निकलते हैं उनकी जो सीक्वेंस होगी उसका लिमिट पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट, तो जो निकलता है उसका नाम होता है इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब पोल वाली बात लिखिए, द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पोल्स ऑफ फंक्शन एफ जेड इज
नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसमें लिखा है फाइंड द जीरोज एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके हम जीरोज निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई। तो स्टूडेंट क्या निकलता है इससे, z माइनस टू। तो यानी कि यहाँ पर जो जीरो जो निकलते हैं स्टूडेंट, वो न्यूमरेटर को जीरो रखने से जो z की वैल्यू आती है वो सभी फंक्शन के जीरो बोले जाते हैं। तो न्यूमरेटर में लिखा है z माइनस टू, तो यानी कि यहाँ पर लिखा है z माइनस टू, यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ 1 अपॉन z माइनस 1, या स्टूडेंट गिवन बाई यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं एफ जेड इक्वल टू जीरो, यानी जो फंक्शन को जीरो बना दे। टोटल लिखते हैं, अपने आप निकल आएगा। यहाँ पर लिखते हैं जेड स्क्वायर और स्टूडेंट इक्वल टू जीरो किया, तो यहाँ से निकल के आया जेड माइनस टू, और ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट साइन ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से जेड की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी, और एक स्टूडेंट यहाँ पर साइन ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू जीरो। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ऑफ जीरो, लेकिन स्टूडेंट जनरल वैल्यू लिखनी पड़ती है, 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, हम टोटल की टोटल जनरल वैल्यू लिखेंगे, एन पाई वाला फार्मूला लगाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस तरीके से लगवा भी चुके हैं। जेड इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो इस थीटा की जो जनरल वैल्यू होती है एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू अल्फा होती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा जेड इक्वल टू 2, और एक स्टूडेंट यहाँ से 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू एन पाई, ये वैल्यू आई स्टूडेंट। यहाँ से निकालते जेड इक्वल टू 2, और यहाँ पर आता है जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई, और स्टूडेंट जेड इक्वल टू यहाँ पर 2, फिर यहाँ लिखते हैं जेड इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई और प्लस का 1। और स्टूडेंट इसमें एन की वैल्यू हम स्टार्ट करें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरीके स्टूडेंट अगर हम रखते जाएंगे तो इससे बहुत सारे आंसर निकलेंगे, बहुत सारे जेड की वैल्यू निकलेंगी। जैसे हम एन इक्वल टू 1 रख दिया तो 1 अपॉन पाई प्लस 1 एक वैल्यू आ गई, तो ये भी फंक्शन का जीरो है। फिर हमने यहाँ पर स्टूडेंट प्लस 2 रख दिया तो 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 आ गया, ये भी फंक्शन का जीरो है। तो स्टूडेंट ये सिंगल सिंगल वैल्यूज निकल रही हैं, तो ये सभी फंक्शन के जीरोज बोले जाएंगे, और एक एक वैल्यू है तो ये सिंपल जीरोज बोले जाएंगे। इसको आगे भी देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर z इक्वल टू 2, ये सिंपल जीरो है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं z इक्वल टू 2, ये सिंपल जीरो आया। और स्टूडेंट यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखते हैं। तो स्टूडेंट n इक्वल टू जब 1 लिखेंगे तो 1 अपॉन पाई प्लस 1 आएगा। 2 लिखते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू मिलती है 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1। 3 लिखते हैं तो 1 अपॉन 3 पाई प्लस 1। 4 लिखते हैं स्टूडेंट तो 1 अपॉन 4 पाई प्लस 1। तो इस तरीके से यहाँ पर, और स्टूडेंट जब माइनस 1 लिखते हैं तो 1 अपॉन पाई माइनस 1, 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1, यहाँ माइनस आएगा माइनस का। और स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 1 अपॉन 3 पाई प्लस 1, इस तरीके स्टूडेंट निकलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये एक सीक्वेंस चल रही है, ये जीरो की सीक्वेंस चल रही है। ये सभी जो जीरोज निकले हैं ये सभी के सभी स्टूडेंट सिंपल जीरोज हैं, आर सिंपल जीरोज। ये स्टूडेंट सभी के सभी सिंपल जीरोज हैं इस फंक्शन के। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो सीक्वेंस बना रहे हैं, इन सीक्वेंस का अगर स्टूडेंट हम लिमिट पॉइंट ले लें, सीक्वेंस की लिमिट में और सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट में स्टूडेंट बहुत बड़ा अंतर है। अब ज़्यादा समय नहीं है कि यहाँ पर हम डिस्कस करें, तो आगे एक वीडियो अपलोड कर देंगे लिमिट पॉइंट, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट और किसी सीक्वेंस की लिमिट और किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। यहाँ स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड बताते हैं।
तो सीक्वेंस जो ये हमारी जीरोज की बनी, इसका अगर लिमिट पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट, लिमिट पॉइंट का मतलब है n की वैल्यू जो यहाँ पर है इनफाइनाइट अगर हम रख देते हैं स्टूडेंट, तो हमारा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकल के आ जाता है। ये डायरेक्ट वाली बात बता रहे हैं, डायरेक्ट। अगर डिटेल इसका बताएंगे स्टूडेंट तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट बात है। तो यहाँ पर लिखते ये सभी सिंपल जीरोज आए, लेकिन इन सिंपल जीरोज में जो ये सीक्वेंस बन रही है स्टूडेंट, ये सीक्वेंस का अगर हम लिमिट पॉइंट ले लें तो स्टूडेंट जो वैल्यू मिलेगी वो एक सिंगुलर पॉइंट होगी और उसका नाम होगा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो लिखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ these zeros is z इक्वल टू। तो स्टूडेंट जो ये जीरोज दिए हुए हैं, इन जीरोज का जनरल फॉर्म लिखा हुआ है स्टूडेंट वो यहाँ पर है। इसका अगर हम लिमिट पॉइंट लेते हैं तो n की जगह पर स्टूडेंट इनफाइनाइट रखते हैं, तो 1 इनफाइनाइट इंटू पाई और प्लस का 1, तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 0 + 1, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1। ये जो पॉइंट निकलता है स्टूडेंट, ये जीरोज की सीक्वेंस जो बनी उसका हमने लिमिट पॉइंट निकाला है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट बनेगा। अगर हम इसको फंक्शन में रख देते हैं तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो 1 अगर उठा करके इसमें हम रखते हैं स्टूडेंट तो यहाँ से तो वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ रखते हैं तो ये 0 आएगा, ऊपर जाएगा तो ये इनफाइनाइट होगा और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू होगी स्टूडेंट नॉट डिफाइंड। और जिस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है तो हम कहते हैं उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, यानी वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है। और ये पॉइंट जो स्टूडेंट है ये सिंगुलर पॉइंट है, तो इस सिंगुलर पॉइंट का नाम है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। लेकिन स्टूडेंट ये वाले अगर पॉइंट हम उठा करके रखते हैं, ये वाले अगर रखते हैं जनरल पॉइंट उठा करके इसमें, या कोई भी पॉइंट उठा करके रख दें, तो स्टूडेंट इस पॉइंट को अगर हम रखते हैं तो 1 से 1 कैंसिल होगा, n पाई ऊपर जाएगा तो ये 0 बनाएगा। तो ये सभी फंक्शन के जीरोज हैं, लेकिन लिमिट पॉइंट जो आता है ये फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट होता है, तो इसका नाम है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर z इक्वल टू 1 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर तो स्टूडेंट इसका जीरो से तो यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट निकल आया। अब यहाँ पर पोल से भी यानी डिनोमिनेटर से भी सिंगुलरिटी निकलती है, तो उसको लिखते हैं यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर दिया है तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर जो सिंगुलरिटी निकलती है वो यहाँ पर पोल होती है, क्योंकि ये फंक्शन पूरा का पूरा मिला करके फाई जेड मान लिया जाएगा, यानी कि जेड की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू फिक्स आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो फॉर्म बनती है स्टूडेंट फाई जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की जगह 0 लिखा है और इसका पावर m की जगह 2 लिखा हुआ है। तो इस टाइप का ये एनालिटिक हो और इस पे जो ऑर्डर हो यहाँ पर, तो यहाँ पर z की वैल्यू 0 आएगी और इसका ऑर्डर 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे z इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, ऐसे लिख सकते हैं। या डायरेक्ट स्टूडेंट डिनोमिनेटर को 0 करने जो सिंगुलरिटी आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल ही आती है, तो यहाँ पर लिखते हैं सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। Singularities of fz are given by। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं डिनोमिनेटर है z², 0 लिखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर z की वैल्यू 0,0 2 बार मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर z इक्वल टू 0 ये फाइनाइट बार निकलती है, तो स्टूडेंट ये पोल बोला जाता है। z इक्वल टू 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये बना स्टूडेंट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर लिखा है व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी हैव द फंक्शन
एफ जेड इक्वल टू 10 1 वाई जेड एट जेड इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट का नाम दे देते हैं तो हमें उसी पॉइंट को चेक करना है। निकलेगा तो बहुत सारे, लेकिन स्टूडेंट उसी पॉइंट पर हमें बात करनी है, ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर ये एट नहीं दिया जाता है तो स्टूडेंट सभी सिंगुलरिटीज पर बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, और जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं स्टूडेंट, इनको हम साइन और कॉस से लगाते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपॉन जेड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट कॉस ऑफ 1 अपॉन जेड। तो सबसे पहले स्टूडेंट सिंगुलर पॉइंट हम डिनोमिनेटर से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ये पॉइंट निकल आता है तो स्टूडेंट यहाँ कन्फर्म हो जाएगी सिंगुलरिटी। अगर ये नहीं निकलता है तो फिर हम न्यूमरेटर से निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, ये सिंगुलरिटी स्टूडेंट निकालेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ 1 वाई जेड इक्वल टू, यहाँ पर 0 लिखते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर ये वैल्यू आती है कॉस ऑफ पाई बाई 2। तो जनरल वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा इक्वल टू अल्फा यानी 1 वाई जेड और पाई बाई 2 लिखते हैं, ऐसा नहीं स्टूडेंट, हमें जनरल वैल्यूज रखनी पड़ती है। तो जनरल वैल्यूज लगाएंगे, कॉस थीटा का फार्मूला होता है यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। तो स्टूडेंट यहाँ पर थीटा की जो वैल्यूज होती है लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसको लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन जेड इक्वल टू स्टूडेंट 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ये निकला यहाँ पर प्लस माइनस पाई बाई 2। और स्टूडेंट जेड की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पर लिखते हैं जेड इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। और स्टूडेंट n की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, n बराबर 0 लिखते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। स्टूडेंट इस तरीके से पॉइंट लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो z की वैल्यू आएगी, जब स्टूडेंट हम 0 लिखते हैं तो यहाँ पर आता है प्लस माइनस पाई बाई 2, ये मिलता है स्टूडेंट। जब यहाँ पर हम 1 लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। माइनस लिखते हैं तो प्लस का, तो स्टूडेंट यही मिलती है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जब हम 2 लिखते हैं स्टूडेंट तो यहाँ से आता है 4n, n की जगह पर 1 लिखा तो 2 पाई, और n की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर जब हमने 2 लिखा तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई और प्लस माइनस पाई बाई 2। और इस तरीके स्टूडेंट ये चलता रहता है। नेगेटिव रखते हैं तो भी चलता रहता है स्टूडेंट। ये जो हमें वैल्यू मिलती है सिंगल वैल्यू मिल रही है, यानी 1 अपॉन पाई बाई 2, 1 अपॉन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और फिर माइनस में मिलती है। तो स्टूडेंट ये सिंगल वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए ये सिंपल पोल बोले जाते हैं। फाइनाइट बार मिलता है तो सिंपल पोल। तो स्टूडेंट ये सभी जो है यहाँ पर आर सिंपल पोल्स, सिंपल पोल्स, ये सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पर सिंपल पोल्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट हमें जो सिंगुलरिटी निकालनी है वो लिखिए 0। 0 कैसे आए? तो स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस बन रही है ये पोल्स की सीक्वेंस है। अगर इसका हम लिमिट पॉइंट ले लें, हो सकता है 0 मिल जाए। अगर 0 नहीं मिलेगा तो फिर स्टूडेंट न्यूमरेटर से जीरोज करके लगाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन में बताया था। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पर ये जो हमारी सीक्वेंस बन रही है इससे यहाँ पर 0 नहीं मिला, तो अब इसका लिमिट पॉइंट लेते हैं। अगर लिमिट पॉइंट लेने से अगर हमारा ये पॉइंट मिल जाता है स्टूडेंट तो कंफर्म हो जाएगा। तो ये पोल्स निकले हैं। अगर n की जगह पर लिमिट पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट तो n की जगह पर यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे, तो इनफाइनाइट रखते हैं तो टोटल इनफाइनाइट ऊपर जाकर के 0, यानी ये पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट। तो ये लिमिट पॉइंट से निकलेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स। अगर हम इन सभी पोल्स का लिमिट पॉइंट लेते हैं इच जेड इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ से मिलता है 1 अपॉन 2 इंटू इनफाइनाइट लिख दें,
और यहाँ पर पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो जेड की वैल्यू यहाँ पर 0 आई, वही स्टूडेंट ये वाला पॉइंट निकला। तो ये जो पॉइंट है, ये स्टूडेंट जो सीक्वेंस हमारी बनी पोल्स की, उसका लिमिट पॉइंट है। तो इसका नाम सिंगुलरिटी होगा और नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने लिखा था लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड। ये जो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, यानी जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन में जो पोल निकले, जो सीक्वेंस बना रहे हैं, उसका लिमिट पॉइंट ले लें तो जो भी पॉइंट निकलता है वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। तो यहाँ पर लिखा इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर स्टूडेंट इस जीरो को इस फंक्शन में उठा के रखते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है फंक्शन, यानी यहाँ पर जीरो लिखते हैं तो साइन इनफाइनाइट, यहाँ लिख दें तो कॉस इनफाइनाइट, यानी कि साइन इनफाइनाइट कॉस इनफाइनाइट। तो ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी ये सिंगुलर पॉइंट होता है। तो इस सिंगुलर पॉइंट का जो नाम है वो है इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो स्टूडेंट ये थे, अगले वीडियो में कई और सारे क्वेश्चंस बताएंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।